हाय गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आपके मॉड्यूल 3 का एक पार्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन द वर्किंग ऑफ ओपैम्प्स। इसको ओपैम्प भी बोला जाता है। राइट OP-AMP, राइट द वर्किंग ऑफ ओपैम्प्स आपको पूछा जाता है, या तो फिर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना बोलते हैं, या फिर उसका आइडियल बिहेवियर या प्रैक्टिकल ओपैम्प का बिहेवियर। ये दोनों में से डिफरेंस क्या होता है वो पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स से। सबसे पहली बात, इस टॉपिक को हम थोड़ा अलग तरीके से लेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, और उसके बाद हम लोग सिमेंटिक्स में जाएंगे। सिमेंटिक्स का मतलब ये सब चीज़ जो फॉर्मली आपको एग्जाम में लिखना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि इसमें होता क्या है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। याद रखना इसमें 5 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव, ये आपका आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, इतना समझ में। अब 2 ऐसे टर्मिनल्स है जो इनपुट बोला गया है जिसको। ठीक है, तो ये है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। बेसिकली यहाँ से डीसी इनपुट, इधर से डीसी इनपुट, ठीक है, और यहाँ से आपको आता है एसी आउटपुट, और वो एम्पलीफाई करके आता है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, इसका बेसिक वर्किंग है। ठीक है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, इसमें से आपका डीसी अगर अपर हाफ रहेगा ग्राउंड लेवल से तो वो नेगेटिव होगा, 180 डिग्री का फेस चेंज। ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग में 0 डिग्री का फेस चेंज, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव ही जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका सिमेंटिक्स। कॉमनली नोन एज ओपैम्प्स, वर्क्स एट लोअर वोल्टेजेस। फिर लो कॉस्ट है, साइज इसका बहुत छोटा होता है, वर्सेटाइल है, फ्लेक्सिबल है और डिपेंडेबल है। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होते हैं ओपैम्प्स? प्रोसेस कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, डिस्प्ले एंड मेजरिंग सिस्टम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने जैसे बताया था इसके डायग्राम में भी कि इसको 5 टर्मिनल्स है। अब वो 5 टर्मिनल्स कौन से जरा देखते हैं हम लोग। ओपैम्प्स हैव मिनिमम 5 टर्मिनल्स। पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज जो VCC ऊपर वाला मैंने बताया था, और VEE जो नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है, एक आउटपुट टर्मिनल और उसके बाद एक इन्वर्टिंग इनपुट और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट को हम लोग नेगेटिव पे मार्क करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम लोग पॉजिटिव मार्क करते हैं। ठीक है, तो ओपैम्प्स वर्क ऑन ड्यूअल सप्लाई। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा था इसको 2 इनपुट टर्मिनल है, करेक्ट। तो ये ड्यूअल सप्लाई पे काम करता है। ड्यूअल सप्लाई मतलब 2 सप्लाई, और ये बैलेंस्ड होता है। जितना पॉजिटिव देंगे आप उतना ही नेगेटिव आएगा, तो वो बैलेंस सप्लाई हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल सप्लाई, इनपुट एट इन्वर्टिंग टर्मिनल वो कन्वर्ट होता है या फ्लिप होता है 180 डिग्री का फेस चेंज, गिव्स रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, अगर मैं समझो ये मेरा DC, ये है मेरा ग्राउंड, ठीक है, और ये मेरा DC इनपुट है। ठीक है, अगर मेरा इनपुट ऐसा है तो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल उस इनपुट को ऐसा बनाएगा। ठीक है, अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे जब देता हूं, यहां पे लिखा इनपुट इज नॉट फ्लिप्ड। ठीक है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब अगर मेरा इनपुट कुछ ऐसा जाता है तो मेरा आउटपुट भी ऐसा ही जाएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वर्किंग ऑफ एन ओपैम्प। अब इसका ब्लॉक डायग्राम, मेनली आप लोग को इसका ब्लॉक डायग्राम पूछते हैं, तो ये है उसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें 1 2 3 और ये 4, ये आपके 4 स्टेजेस। राइट, तो ये 4 स्टेजेस याद रखना है हम लोग को। सबसे पहला इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में क्या क्या होता है? हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है उसमें, और लो आउटपुट इम्पीडेंस। इस
स्टेज का रिक्वायरमेंट है। हाई इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए और लो आउटपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। अचीव्ड बाय यूजिंग ड्यूअल इनपुट, बैलेंस्ड आउटपुट और डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब आपका दो वोल्टेज सप्लाई है, बराबर। वो दो वोल्टेज सप्लाई का, जैसे अभी इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों सप्लाई का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को एम्पलीफाई किया जाता है, वो है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एम्प्स अप द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल्स। सिंपल है। नेक्स्ट, अब हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट स्टेज में। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है? ओवरऑल गेन रिक्वायर्ड ऑफ आउटपुट इज वेरी हाई। ठीक है, of op-amp, sorry, overall gain required of op-amp is very high. Input stage cannot provide such a high gain. इसका मतलब यहाँ से जो आपका डबल इनपुट आता है वो काफ़ी नहीं होता आउटपुट के लिए। जो आउटपुट आपका op-amp देता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसका इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो ये पूरी तरह से इनपुट स्टेज आपको दे नहीं पाता। उसको एम्पलीफाई मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड करने के लिए हम लोग एक इंटरमीडिएट स्टेज डालते हैं। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट स्टेज, दिस स्टेज प्रोवाइड्स एडिशनल वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो। एग्जैक्टली, इट इज अ चेन कैस्केडेड एम्प्स कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्प्स। अब ये एक्स्ट्रा वोल्टेज कैसा देता है? कैस्केडिंग चेन एम्प्स का कैस्केडिंग चेन में मतलब कोई एक एम्पलीफायर यूज नहीं किया वो लोग ने, बहुत सारे एम्पलीफायर्स को एक साथ ज्वाइन करके वो लोग ने एक पूरा इंटरमीडिएट स्टेज बनाया कि यार अगर मैं यहाँ पे मेरा इंटरमीडिएट स्टेज है तो इसके अंदर मेरे बहुत सारे एम्प्स होंगे जो इंटरकनेक्टेड होंगे। यहाँ से मेरा इनपुट आएगा, यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा और यहाँ से मेरा आउटपुट होगा। तो जो मेरा आउटपुट होगा वो इंक्रीज्ड होगा, इंक्रीज्ड वोल्टेज के साथ होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज देखेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज लेवल शिफ्टिंग स्टेज। मैं इस डायग्राम को यहाँ पे रखता हूँ। तो ये है लेवल बफर एंड लेवल शिफ्टिंग स्टेज। अब बफर और लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या होता है? यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड से दो सेंटेंसेस है, पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे फिर उसका मतलब समझेंगे। ठीक है, DC क्विसेंट voltage level of previous stage gets applied as the input to the next stage and DC level increases well above ground potential. पहला sentence. Second sentence, such a high DC voltage level may drive the transistor into saturation, further causing distortion in output due to clipping. अब इसका मतलब क्या है? अब हम लोग ने ये स्टेजेस देखे, ठीक है, यहाँ से मेरा इनपुट वोल्टेज आता है, यहाँ से मेरा लेवल बढ़ता है। पूरे op-amp में एक चीज़ होता है कि यहाँ से मेरा वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस चीज़ में क्या होता है? आपका ग्राउंड पोटेंशियल जो मोस्टली ज़ीरो पकड़ते हैं हम लोग, उसको समझो ग्राउंड पोटेंशियल ज़ीरो है, तो ज़ीरो से जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है यहाँ पे। तो बाहर जो AC आउटपुट मिलता है आपको, उसमें डिस्टॉर्शन भी बढ़ जाता है, उसमें नॉइज़ आता है, डिस्टॉर्शन बढ़ जाता है। इसके वजह से जो आउटपुट आता है वो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं होता डिस्टॉर्शन की वजह से। तो ये स्टेज वो डिस्टॉर्शन कंट्रोल करता है, थस लिमिटिंग मैक्सिमम AC आउटपुट वोल्टेज स्विंग विदाउट डिस्टॉर्शन। मतलब मैक्सिमम AC वोल्टेज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बिफोर आउटपुट DC वोल्टेज ब्रॉट टू 0 वोल्ट। एग्जैक्टली वही मैंने बताया, ये स्टेज क्या करता है? जो DC वोल्टेज है 0 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब जो DC वोल्टेज है जो आगे बढ़ता चला जाता है लेवल से, उसको 0 वोल्ट पे लेके आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब जो DC वोल्टेज बाहर जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारा आउटपुट आएगा AC में, हमेशा याद रखना उसको। ठीक है, आउटपुट स्टेज रिक्वायरमेंट क्या है आउटपुट स्टेज का? लो आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, लार्ज AC आउटपुट वोल्टेज स्विंग। इसका मतलब वोल्टेज स्विंग का मतलब ये जो हमारा वोल्टेज
जो नेगेटिव पॉजिटिव जो AC जाता है उसको हम वोल्टेज स्विंग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अचीव कैसे करते हैं? पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्प इज यूज्ड। What it does, it increases voltage swing, output voltage swing and keeps the voltage swing symmetrical। मतलब जितना आपका पॉजिटिव है उतना ही आपका नेगेटिव है, इसका मतलब आपके एरर्स मिनिमम है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ओप एम्प्स के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका आइडियल और प्रैक्टिकल बिहेवियर का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।